तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से जो है मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में है और मार्केट जो है बार बार इसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन मार्केट देखिए एक और चीज कर रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट इस एमए को सपोर्ट भी रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे देखिए जैसे ही एमए के नीचे आता है मार्केट वापस रिकवरी कर देता है। फिर से मार्केट देखिए एमए के नीचे आया, वापस रिकवरी कर गया, फिर से देखिए एमए के नीचे आया, वापस रिकवरी कर गया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बार बार एमए के नीचे जरूर आ रहा है लेकिन बार बार मार्केट रिकवरी भी करते जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप देखिए ये होगी एक रैली, अभी बार बार एमए के ऊपर आ रहा है, मतलब एमए को क्या कर रहा है मार्केट सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है। साथ ही ये जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है जिसका ब्रेक होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है मेरे लिए एक रैली, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है मेरे लिए एक रैली, ये हो गया कंसोलिडेशन और ये हो गया ब्रेकआउट। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो गया मेरे लिए एक फ्लैग पैटर्न हो जाता है जिसे बुलिश फ्लैग कहते हैं। अगर मैं इसे बुलिश फ्लैग कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, तो ये क्या हो जाता है मेरे लिए एक पोल हो जाता है। तो जितनी इस पोल की रैली आई है उतना ही हम लोग यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर इसे बुलिश फ्लैग की तरह रिस्पेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है 29,700 के आसपास जो है आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा फॉल हुआ था, फिर से फॉल हुआ, तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट जो 29,700 तक इजीली नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि मार्केट इसमें एंट्री तो नहीं देंगे लेकिन तेजी के साथ ब्रेक करते हुए जो है 29,700 को जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि होगा ही। अगर मार्केट ने इससे रेजिस्टेंस फेस किया तो मार्केट तो दोबारा भी नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर हम लोग करंटली चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि मुझे चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, तो 200 के ऊपर 50 के ऊपर मार्केट, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। साथ ही यहाँ पे मुझे बुलिश पैटर्न भी दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं फ्लैग पैटर्न, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने इसे ब्रेकआउट भी दिया है। तो इसी के लॉजिक के साथ जो है हमें लग रहा है कि मार्केट जो है 29,700 तक जो है इजीली यहाँ पे आ सकता है। साथ ही अगर मैं डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ पे करंटली डेटा देखिए ये आज का डेटा है जो कि 5:30 बजे तक ही वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डेटा क्या बता रहा है, हल्का सा बेरिश बता रहा है। तो जब तक यहाँ पे डेटा बुलिश में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो है मार्केट में तेजी के साथ रैली नहीं दिखाई दे सकती। करंटली यहाँ पे डेटा देखे बेरिश दिखाई दे रहा है, टोटल कॉल जो है बहुत ज्यादा है, पुट बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे हल्का सा बेरिश है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और हल्का सा डंप दिखाई देगा। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन भी ले सकता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो हो सकता है कि धीरे धीरे आके फिर से एक रिजेक्शन ले सकता है, फिर एक रिट्रेसमेंट दे सकता है और उसके बाद फिर मार्केट कुछ इस तरीके से पंप कर सकता है और उस समय हो सकता है कि ये डेटा बुलिश में है। तो आपको जो है इस डेटा पर भी नजर रखना है कि कब ये बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये डेटा धीरे धीरे बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि पुट बढ़ रहा है, और कॉल अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि डेटा बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पे नज़र बना के रखिए, जैसे ही यहाँ पे आपको डेटा बुलिश में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा इसका मतलब है कि बिटकॉइन में जो आपको एक बड़ी सी रैली की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। साथ ही अगर हम लोग मंथली क्लोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए काफी बढ़िया तरीके से मंथली क्लोजिंग हुई है। बैक टू बैक 3 जो मंथ है करंटली बुलिश में ही क्लोज हुए और यहाँ पे देखिए काफी बड़े यहाँ पे हमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो ज्यादा दूर नहीं है मार्केट, हो सकता है 29,000, 29,500 और 40,000 जल्दी ही टेस्ट करे। दिसंबर में तो इजीली टेस्ट होने की मुझे प्रोबेबिलिटी अभी भी लग रही है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।